Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture I will be discussing a very, you can say, a strange and very important poem by Emily Dickinson, and the poem is I Felt a Funeral in My Brain. This is poem number 280. Students, ये जो पोएम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, ये असल में इसका टाइटल नहीं है। एमिली डिकिंसन ने पोएम्स का टाइटल नहीं दिया था, उसने नंबर्स, पोएम के नंबर्स ही लिखे थे एक्चुअली। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि उनका कोई इरादा नहीं था अपनी पोएम्स को पब्लिश करवाने का, एंड ऑल ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ। तो ऐसा है कि बाद में इन पोएम्स को टाइटल दिए गए और इनकी फर्स्ट जो लाइन एज अ टाइटल यूज़ की गई। तो ये जो पोएम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, बहुत स्ट्रेंज सी पोएम है। Students, the theme of this poem, I Felt a Funeral in My Brain, is actually actually mental suffering, loss of rationality, and mental trauma. किसी के माइंड में फ्यूनरल की थॉट्स जो है ना, मेंटल ट्रॉमा की कैफियत ही होती है। पोइट, हम अगर पोएम को पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि पोइट सिर्फ फ्यूनरल को इमेजिन नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो रियल फ्यूनरल उसके कोई ब्रेन में चल रहा है। तो डेफिनेटली जो है वो, लेट्स स्टार्ट द पोएम, देन विल डिस्कस इट। I felt a funeral in my brain, and mourners to and fro kept treading, till it seemed that sense was breaking through. ठीक है। अब वो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई लिटरल किस्म का फ्यूनरल जो है वो उसके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि डेफिनेटली एक बंदा अगर वो लिटरल कोई फ्यूनरल एक्सपीरियंस कर रही है तो वो मरने के बाद कोई लिख तो नहीं सकता ना। तो ये लिटरल फ्यूनरल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक फ्यूनरल है। स्टैंजा फर्स्ट में स्पीकर जो है वो अपने इंटरनल मेंटल कंडीशन के लिए फ्यूनरल का मेटाफर यूज़ कर रही है। जो कुछ भी उसके माइंड में चल रहा है उसके लिए जो है वो उसने फ्यूनरल का वर्ड यूज़ किया, मेटाफर यूज़ किया है। कहती है कि ऐसा लगता है कि उसकी सैनिटी और उसकी रीज़न यानी कि होश और अकल दोनों डेड हो चुके हैं, और अब इसके माइंड में जस्ट क्योटिक थॉट्स हैं जो इसकी डेड सैनिटी के फ्यूनरल पर टू एंड फ्रो इधर उधर वॉक करती फिरती हैं। हेयर वी कैन से कि फ्यूनरल इज मेटाफर फॉर द death of reason, death of sanity, death of rationality, and people are metaphor for the chaotic thoughts. जैसे लोग, अब वो उसकी सैनिटी जो है वो ख़त्म हो रही है और उसके जहन में जो है ना रैशनल थॉट्स नहीं है। अब फजूल किस्म की सोचें हैं, इरेशनल थॉट्स हैं, केओटिक मुंतशिर ख्यालात हैं जो उसके दिमाग में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग का वर्ड आप देखें तो 2 दफ़ा ट्रेडिंग का वर्ड जो है रिपीट हुआ है। इसकी रेपिटिशन उसके मेंटल प्रेशर की इंटेंसिटी को शो कर रही है। ठीक है। यहाँ पे जो मोर्नर्स हैं, जो लोग हैं, जो मातम करने वाले हैं, एक्चुअली उसकी पेन के लिए, उसकी क्योटिक थॉट्स के लिए मेटाफर हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी देखें तो स्टूडेंट्स, उसने लिटरेरी डिवाइसेस कितनी ज़बरदस्त इसमें यूज़ की हैं। फर्स्ट में ही उसने फर्स्ट स्टैंजा में उसने सिंबल्स, मेटाफर्स यूज़ किए हैं। ट्रेडिंग यहाँ पे देखें कि उसने वो एलिट्रेशन यूज़ करके इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं। फिर वो क्या कहती है, एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड, फिर जब ये सब लोग बैठ जाते हैं, कौन बैठ जाते हैं, ये मोर्नर्स जो हैं, मातम करने वाले जो हैं, ये जो इसकी क्योटिक थॉट्स हैं। अ सर्विस लाइक अ ड्रम kept beating till I thought my mind was going numb। अब वो कहती है कि वो अपने दिमाग में जो फ्यूनरल महसूस कर रही थी और मातम करने वाले इधर उधर फिर रहे थे, तो अब वो क्या हुआ है कि यहाँ पे अब वो जो मातम करने वाले हैं अब वो बैठ गए हैं फाइनली। ठीक है, दे ऑल वर सीटेड, अब वो बैठ गए हैं और अब सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विस स्टार्ट हो गई है।
अब उस सर्विस में क्या है, सर्विस में पोइट ने कोई वर्ड तो यूज़ नहीं किया, जस्ट उसने ड्रम बीटिंग का जिक्र किया है। ठीक है, और ये ड्रम बीटिंग नॉइस वो कहती है इस कदर से आता है कि स्पीकर कह रही है कि ये ड्रम बीटिंग नॉइस जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ऐसे लगता है कि ये नंब हो चुका है, यानी कि सुन हो चुका है मेरा दिमाग। ये सोचें जो हैं ये मेरे दिमाग में इस तरह से बज रही हैं कि इन कियोटिक थॉट्स ने मेरा दिमाग जो है वो सुन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल with those same boots of lead again, then space began to tall. अब सर्विसेज ख़त्म हो गई, जो फ्यूनरल सर्विसेज ख़त्म हो गई हैं वो होती हैं, और क्या होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन स्टार्ट होता है। वो बॉक्स, जो मोर्नर्स जो है वो कॉफिन को उठाते हैं, ताबूत को उठाते हैं, और स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो जो ताबूत है ना उसकी रूह में से लेके गुजर रहे हों, और क्रीक्स की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि वुडन फ्लोर पर किसी चीज़ को घसीटा जाए ना तो चिरचिराहट की सी आवाज़ पैदा होती है, वैसे ही। और फ्यूनरल में मौजूद हर एक ने जो है वो बड़े हैवी लेड के बूट्स पहन रखे हैं, जिनकी वजह से उसका चलना स्पीकर के दिमाग पर जैसे हथौड़े की तरह बज रहा हो। यानी कि उसकी जो थॉट्स हैं, इसकी केओटिक, उसकी मुंतशिर ख्यालात जो हैं, वो इंसेनिटी जो है इसकी, इरेशनल थॉट्स जो हैं वो उसके दिमाग को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। ऐसा लगता है कि वो एक जनाजे पे मौजूद मोर्नर्स की तरह है, जिन्होंने लेड के बूट्स पहन रखे हैं, और उनके लेड के बूट्स की आवाज़ जो है वो उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही हो। ठीक है, और फिर वो कहती है देन स्पेस बिगेन टू टॉल। अब वो उसका दिमाग इस कदर जो है वो ये किनसे के इन चीज़ों से इफ़ेक्टेड है कि अचानक उसे बेल रिंगिंग की आवाज़ आने लगती है, और ये बेल रिंगिंग कोई सिंगल बैंक बेल की आवाज़ नहीं है, बल्कि उस ऐसा लगता है कि स्पेस, पूरी दुनिया में घंटियां सी बजने लगी हो, सारी की सारी दुनिया घंटियों से गूंजने लगी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें, एज ऑल द हेवंस वर अ बेल, जैसे कि तमाम आसमान जो है वो पूरा एक बेल बन गया है, एंड बीइंग बट एन ईयर, और जो है ना उसका जो है अपना वजूद जो सिर्फ कान बन गया है, सिर्फ घंटियों की आवाज़ें सुन रहे हैं। एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस रेक्ट सॉलिटरी हेयर। अब वो क्या कहती है कि इस शोर से उसका दिमाग जो है वो इतना नंब हो चुका है, उसकी रेशनल थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसकी लॉस ऑफ रैशनैलिटी की वजह से उसे दूसरे इंसानों से वो खुद को सेपरेट महसूस कर रही है। उसको ऐसा लगता है कि इंसान नहीं रही, वो कोई स्ट्रेंज क्रिएचर बन चुकी है, स्ट्रेंज रेस से उसका कोई ताल्लुक है। जैसे वो इतनी अकेली है जैसे शिप रैक्ड क्या मतलब, कोई तबाहशुदा बर्बादशुदा जहाज़ जो है ना वो शोर पे खड़ा हो, तो वो कहती है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इतनी वो जिस्म अपनी इस दुनिया में जिस्म और रूह के साथ इतनी ही अकेली है। तो अपने इरेशनल थॉट्स की वजह से, लॉस ऑफ रैशनैलिटी की वजह से, वो खुद को दूसरे इंसानों से सेपरेट फील कर रही है। शी इज़ डिसेंडिंग फ्रॉम रैशनैलिटी टू इरेशनैलिटी। इसलिए वो अपने आप को कोई, उसको लगता है कि जैसे वो कोई स्ट्रेंज क्रिएचर बन गई हो। ठीक है, एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक। स्टूडेंट्स देखें, इसके पोएम की ख़ास बात यह है कि उसने बहुत सारी लाइंस को ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। आगे डैशेस हमें जहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, यानी कि अनडिस्क्राइबेबल थिंग्स रीडर्स पे छोड़ा हुआ है कि वो अपनी पेन्स को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। खुद इमेजिन किया जाए इसको कि कितनी इंटेंसिटी होगी उसकी पेन्स में। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगेन सॉलिटरी हेयर, अपनी लोनलीनेस को आगे उसने फिर डैश के साथ ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि वो अपनी लोनलीनेस को, जितना वो खुद को अलोन स्ट्रेंज फील कर रही है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती है। वो ये चीज़ें हैं ही उसके लिए अनडिस्क्राइबेबल, अपने वर्ड्स में वो बयान नहीं कर सकती। उसके बाद देखें, एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक एंड आई ड्रॉप डाउन एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश नोइंग देन। फाइनली स्पीकर क्या कहती है, स्पीकर कहती है कि मेरे दिमाग की रीज़न का तख्ता टूट गया है। प्लैंक इन रीज़न ब्रोक। ठीक है, और उसमें एक सुराख हो गया है, जो
उस सुराख में से, उस होल में से वो नीचे ही नीचे, एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन, वो उस में से नीचे ही नीचे गिरती जा रही है, एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश्ड नोइंग देन, कहती यहाँ तक कि उसका दिमाग जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया है, और अब वो कुछ भी समझने के काबिल नहीं रही है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग देखें अगेन डैश एंड फिनिश्ड नोइंग, कहती उसके बाद मैं जानती ही नहीं हूँ, देन, कि उसके बाद वो अपनी स्टेट को बताना चाहती है, मगर यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है और उसने इसको फिर ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है रीडर्स के लिए। रीडर्स इमेजिन करें उसकी पेन को, कि कैसे वो रैशनैलिटी से इरेशनैलिटी की तरफ गई, कैसे उस नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ वो गई, किस तरह से उसकी जो है वो इनसे कि उसकी डेथ ऑफ रैशनल थॉट्स, डेथ ऑफ सेंसेस की जो पेन है उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।